डबल ही चला हुआ है। कौन कौन को चला हुआ डबल है? अलग अलग देखिए, जो बड़ा जो पाइप था वो डाल दिया गया है। अब एक पाइप और अभी जो टनल बनाया गया था उसमें पाइप डाला जाएगा। उसके बाद तुरंत बाद जो चेतना है उसको निकालने का प्रयास लगातार जारी है। जैसे ही ये पाइप डलेगा उसके बाद में जो कोशिशें हैं वो पूरी कर ली जाएगी। लगातार आप देख पा रहे हैं जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही है। अभी तक जो हालात हैं, बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए दोनों टीमें भरसक अब प्रयास करने के लिए लग गई है। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं अभी तक लगभग जो टाइम है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और प्रशासन और पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुट गया है। हालांकि रेस्क्यू की अगर बात करें तो टाइम का अंदाज़ा देखिए, टाइम का अभी कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन हम मौके पर मौजूद हैं और आपको लाइव दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बस जो दुआएं हैं वो दुआएं अब बच्चे की काम आ सकती है। और ऐसा जो बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई अपडेट हमारे पास पहुंचेगा इस पाइप को उठाया जाएगा और पाइप को उठाकर इसमें वापस जो टनल खोदी गई थी उस टनल में अगर पाइप को डाला जाएगा तो हम पूरी तरीके से भरसक हम प्रयास कर रहे हैं कि तमाम दर्शकों तक बात को पहुंचाया जाए। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है और तमाम जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो टीम के जो सदस्य काम कर रहे हैं, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हो या मौके पर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम में लगे हुए हैं। हालांकि पूरे दिन जिस तरीके से जो कार्रवाई रही उसमें बच्चे को सकुशल नहीं निकाला गया है। हालांकि धीरे धीरे मौके पर पूरी तरीके से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी धीरे धीरे आसपास के जो ग्रामीण हैं वो धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट हो गए हैं और तमाम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को किसी भी हालात में जो छोटी सी चेतना है उस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, अभी भी जो राकेश जी महिर है वो जय पपलाज माता लिख रहे हैं। अब कितनी लोगों की जो कामनाएं हैं, लोगों की जो दुआएं हैं काम आएगी, बच्ची किस हालात में निकल पाएगी बोरवेल से बाहर, ये लाइव हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो कमियां रही कि 4 दिन तक बच्ची को बाहर नहीं निकाला गया, उसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी आसपास के लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है और लोगों के अंदर आक्रोश भी है कि बच्ची को किस वजह से बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो लगातार कामनाएं कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी जो बोरवेल है उससे बाहर निकाला जाए। अब जो दोनों टीमें हैं वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि जैसे ही कोई हमारे पास अपडेट आएगा हम आपको बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। मौके के ऊपर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमें मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से बच्ची की माताजी की अगर बात करें तो बच्ची की माताजी की हालात बुरी है, रो के बुरा हाल है, पिताजी के हालात ख़राब है। लेकिन जो 4 दिन तक जो लावा लश्कर प्रशासन का चलता रहा उसको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी है कि आखिर भारत जिस तरीके से विकसित होता जा रहा है, अग्रसर होता जा रहा है और जिस तरीके से 21वीं सदी का युग चल रहा है और वैज्ञानिक युग है, उसके अंदर क्या कमी रही कि बच्ची को सकुशल बाहर नहीं निकाला गया। इतना लंबा सफ़र रहा, 4 दिन पूरे लग जाना और अभी भी जो हालात हैं उसके अंदर अब देखिए मौके के ऊपर हम वहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो लोग कामनाएं कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, लोगों के जो कमेंट्स है वो
देखे जा रहे हैं कि बच्ची किसी भी हालात में बाहर बोरवेल से बाहर आ गई। भाई 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 अब जो लोगों की जो जिस तरीके से जो भावनाएं आ रही है, लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके अंदर तमाम जो कमेंट्स पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि कुछ अगर ईश्वर और प्रार्थना से ही कुछ सिद्ध हो सकता है, तो लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से। मुस्तैदी के साथ लोग लगातार लगे हुए हैं, कामनाएं कर रहे हैं। कभी पपलाज माता के नारे आ रहे हैं, तो कभी जय श्री राम के नारे और कभी जय बजरंग बली के नारे लोग लगा रहे हैं। लेकिन आखिर थोड़े से वक्त के बाद जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएगी। जो इसके बाद में जो ये जो सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग में उतारा जाएगा, उस जो दूसरा पाएगा उसको उतारा जाएगा। किस तरीके से मानते हैं जो प्रशासन की कार्रवाई? प्रशासन की लापरवाही साहब। स्टार्टिंग में जिस दिन पड़ी थी ना, इसके लिए ये पायलट मशीन आ जाती ना, उस दिन अगर चांस होते बचने की बच्ची का पूरे चांस थे। अभी जो मासूम बच्ची 2 दिन तक जीवित थी, शाम तक, दूसरे दिन शाम तक 6 बजे तक जीवित थी। उस 6 बजे बाद में बच्ची ना तो दिखाई दी कैमरों में, और उतना तो हाथ पैर हिला रही ना गर्दन हिला रही। तीसरे दिन से अगर ये मशीन लग जाती पहले दिन से, तो बच्ची बस ऐसे जीवित निकलती है। अब ये पायलट मशीन है ना, दूसरे दिन कोटपुतली में खड़ी थी, कोटपुतली में खड़ी थी। तीसरे दिन सुबह 4 बजे आके यहाँ पे लगी, जब ये पायलट मशीन से स्टार्टिंग हुई। तीसरे दिन शाम को 6 बजे बाद में पायलट मशीन चालू हुई। बच्ची को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? अभी 4 दिन हो गए, बच्ची कोई चांस नहीं है अगर बच्ची जीवित है या नहीं है। क्या कामना की? बड़ी बहुत दुख की बात है। हर आदमी को यही दुख है कि बच्ची बहुत दुखी है। मतलब ये बताए क्या टेक्नोलॉजी रही जो उपयोग? टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत मतलब लूज काम कर रहे हैं, बहुत डिले काम कर रहे हैं। प्रशासन हमारी बहुत डिले काम कर रहे हैं। माता पिता की क्या हालात होगी जब हर इंसान के दुख हो रहा है, हर इंसान बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, देख रहे हैं, दुख हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, रोटी नहीं खा रही, तो माता पिता को तो बहुत दुख हो रहा होगा, होश नहीं आ रहा होगा माता पिता को। तो बहुत दुख की बात है। हम भी मतलब और पूरी रात बैठे हैं, पूरे दिन बैठे हैं, निकाल रहे हैं, देखने आ रहे हैं, मतलब दिल गवा नहीं दे रहा, रोटी नहीं खा रही। मतलब प्रशासन अपने बच्चे ही समझ के सब कुछ यही करना चाहिए ना। बच्चा प्रशासन को लापरवाही नहीं करनी चाहिए ना, तुरंत काम करना चाहिए था ना। ये कांड हर राजस्थान में 3 जगह हो चुका, अलवर में, दौसा में, आज तीसरा कोटपुतली में। ये जो SDRF टीम ने जो हुआ है काम, दौसा की टीम भी आई हुई है, उनको सारा नॉलेज है इस चीज़ का, तो दौसा की टीम को भी आई हुई है, उनको भी करना चाहिए था। प्यार भाई फिर भी परमिशन नहीं दे रहे, बताइए भाई कलेक्टर साहब, ये हमारे यहाँ पे कोटपुतली के। तो मतलब हर चीज़ क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? किस तरीके से सारे बच्ची सही सलामत निकल जाए भगवान दया से, कैसी भी हो। अब 4 दिन हो गए फिर भी निकले बच्ची, मैं तो ये चाहता हूँ बच्चों ये बिल्कुल। देखिए, तमाम जो दर्शक हैं वो लाइव के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची का रेस्क्यू किया जाए। देखिए, टाइम को लेकर लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको लेकर हम आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें टाइम की अगर जो मेंशन की बात करें तो टाइम को अभी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता कि आखिर कब तक बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बल्कि जो प्रयास है वो लगातार जारी हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं और बच्ची को बचाने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से अभी की जो वर्तमान जो हालात है, वो लोगों के जो कमेंट्स हैं उनसे ऐसे लग रहा है कि पूरे आसपास के तमाम क्षेत्रों में लोग केवल अब दुआएं कर रहे हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी सकुशल बच्ची को निकाला जाए। और प्रशासन की जिस तरीके से जो कार्रवाई रही उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से देखिए कमेंट्स के माध्यम से जो सहानुभूति जो जिस तरीके से देखी जा सकती है वो सहानुभूति ग्राउंड के ऊपर भी देखी जा सकती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे और लोगों का जो व्यू लिया जा रहा है जिस तरीके से। क्या कामना कर रहे हैं अब आप?
क्या कामना है, किस तरीके से इस वक्त निकल जाए जल्दी से जल्दी निकल जाए, जल्दी से जल्दी निकल जाए, टाइम भी ज़्यादा हो। देखिए तमाम लोग पूरी मशक्क़त के साथ लोग आसपास के ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को निकाला जाए और जल्दी से जल्दी बच्ची को किसी भी हालात में बच्ची को बाहर रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन बड़ा प्रयास, ऑपरेशन जिस तरीके से ऑपरेशन चला वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि हम आज प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रयास है वो हम आपको प्रयास दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम सुबह से जिस तरीके से जो कार्रवाई रही, आज भी चौथे दिन भी आखिर प्रशासन ढिलाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अभी पहले देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि मैया तेरे भरोसे है, वो छोटी सी बच्ची, वो मासूम बच्ची जो तरीके से इस संसार की मोह माया को भी नहीं देख पाई, लेकिन इतने दिलों में जो राज कर रही है, इतने लोग चाह रहे हैं कि बेटी सकुशल बाहर निकले और तमाम लोग आशाएं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। जो चेतना चौधरी का जो नाम राजस्थान में चर्चा में हुआ, जब से बोरवेल में पड़ी है, तमाम लोगों की उम्मीदें रही कि बच्ची को किसी भी हालात में बोरवेल से बाहर निकाला जाए, बच्चे सकुशल रहे। लेकिन आखिर कमी रही तो सरकार और सिस्टम की कमी रही। लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है वो अब लोगों की जो ख्वाहिश है कि बच्ची को आज भी अभी भी सुरक्षित और तमाम दिखाया जाए कि बच्ची किस हालात में और कब तक बच्ची की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन जो प्रयास है वो कर रहे हैं लोग लगातार, और प्रयास ही है अब केवल प्रयास है और केवल कामनाएं हैं, कुछ भी मौके पर मौजूद नहीं है। अब जो तंत्र है जिसको प्रयोग करना है वो कर चुके हैं, क्योंकि जो खुदाई का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सबसे बड़ा अपडेट, मशीन के माध्यम से जो लास्ट पाइप है वो डालना बाकी था, वो पाइप अब डाला जाएगा। ये देखिए पाइप डाला जाएगा। पाइप डालने के बाद देखिए जो पाइप है वो पाइप उठा लिया गया है मशीन के जरिए पाइप को उठाया जा रहा है और अब पाइप है वो इसके अंदर डाला जाएगा। देखिए सबसे बड़ा अपडेट हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। ये पाइप जैसे ही इसके अंदर आएगा, सुरंग के अंदर जो सुरंग बनाई गई है उसके अंदर जो सुरंग के अंदर जो पाइप आएगा उसके जरिए फिर बोरवेल के अंदर जो कार्मिक है, देखिए लगातार कार्मिक है 2 से 3 घंटे से लगातार लामबंद होकर कार्रवाई कर रहे हैं। वो तमाम कार्मिक फिर नीचे जाएंगे, फिर बच्ची को निकाल कर लाएंगे। तो आप तमाम दर्शक, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, वो उम्मीद करें और कामनाएं करें कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। ये देखिए पहले का जो पाइप था वो पहले का पाइप सर 50 फुट का था, उसके बाद में अब ये 30 से 40 फुट का अब पाइप लगाया जा रहा है। देखिए हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। देखिए हर हर महादेव, लगातार लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। और रक्षा करना महादेव, रक्षा करना श्याम, रक्षा करना बच्ची की किसी भी हालात में हो, जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं और मौके पर हम मौजूद हैं। जैसे ही कुछ अच्छा अपडेट आएगा, जैसे ही कार्मिक नीचे जाएंगे, उसके बाद में तमाम हम पूरी इंतजामात के साथ पूरे प्रयास करेंगे। तमाम राजस्थान तक के जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, हम पूरा प्रयास तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बाद तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। देखिए लोगों की कामनाएं ही केवल सक्सेस करवा सकती है, क्योंकि लंबा प्रयास चला, लंबी जिंदगी और मौत की लड़ाई। वो चेतना, छोटी सी चेतना चौधरी जो केवल 3 साल की थी और वो बोरवेल में जा गिरी। अब लोगों के जिस तरीके से मनोभाव है, जिस तरीके से जो स्थिति है, वो हम आपको लाइव दिखा पा रहे हैं। अपडेट यह है कि इस पाइप को उतारने के बाद रेस्क्यू है वो बच्चे का किया जाएगा।
दुआओं में जो ताकत है वो किसी चीज़ के अंदर ताकत नहीं है। फिलहाल उस दुआ की ज़रूरत है जो एक माँ की गोद को भर सकती है। यही तो है, कैसे तड़पती होगी वो मासूम चेतना जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण खुले बोरवेल में जाकर गिर गई। और आज 3-4 चौथे दिन भी सिस्टम की लड़ाई लड़ रही है कि आखिर क्यों नहीं बचाया गया। देखिए इसकी पूरी व्यू रचना है वो मैंने जब यहाँ बैठकर उसके दादाजी से लेने की जब प्रयास किया तो दादाजी के आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं जब वो बात बताता कि हमारे साथ वो चेतना थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी और हम यहाँ बोरिंग के पास ही मौजूद थे, लेकिन बच्चे स्कूल से छुट्टी होकर आते हैं और अचानक से ही दादाजी अंदर मकान की तरफ जाते हैं और चाय पीने का कुछ बहाना था तो दादाजी उधर जाते हैं। इधर बड़ी बहन और छोटी बहन यानी छोटी चेतना और उससे बड़ी बहन वो चेतना उसको पकड़ के लाती है कि चलो बोरवेल देख कर आते हैं। बोरवेल के पास जैसे आती है तो बोरवेल के ऊपर कुछ परात वगैरह रखी गई थी, उस परात को अचानक से चेतना उठाती है और जैसे उठाती है तो फिसल कर उस बोरवेल में जा गिरती है। वो बड़ी वाली सिस्टर चिल्लाती है तो लोगों की जिस तरीके से जो पुकारें होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। उसके बाद में भागकर जब परिवारजन वहाँ पहुँचते हैं, दौड़कर परिवारजन वहाँ पहुँचते हैं तो हालात गंभीर हो जाती है। सबसे पहले जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो दौसा की टीम को यहाँ बुलाया जाता है। दौसा की टीम ने बिल्कुल कन्फर्म कह दिया था कि बच्ची को हम किसी भी हालात में हम निकाल लेंगे, लेकिन जो पहला प्रयास किया था वो दादा और उसकी मम्मी ने किया था। 15 फुट पे बच्ची थी, 15 फुट पे एक रस्सा डाला जाता है, बच्ची पकड़ लेती है उस रस्से को, फिर मम्मी पुकारती है कि रस्से को बेटी खींच पकड़ ले कस के, तो बच्ची पकड़ भी लेती है और जब खींचने का प्रयास किया जाता है तो वो रस्से को छोड़ देती है तो 150 फुट जाकर गिर जाती है। फिर उसके बाद में प्रथम प्रयास परिवारजनों ने किया, उसके बाद रेस्क्यू टीम बुलाई गई। रेस्क्यू से पहले दौसा से एक देसी जुगाड़ बुलाया जाता है, वो देसी जुगाड़ आके देखता है, कैमरा डालते ही कह देता है कि मैं इस बच्ची को सकुशल बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तुरंत बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर आ जाते हैं, एसडीएम यहाँ मौके पर आ जाता है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है। उसके बाद में सरकार अपने सिस्टम की लड़ाई चालू कर देती है। सरकार उस दौसा से जो जुगाड़ के माध्यम से कैमरा डालने के बाद उसने कह दिया था, बच्ची तड़प रही थी तो कह दिया था कि इसको 150 फीट से हम निकाल देंगे। लेकिन फिर बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो कार्य प्रणाली आपने देखी है, 3 दिन से लगातार लोगों ने पूरी तरीके से देखा है किस तरीके से कार्रवाई रही, किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई रही। ये कहानी है एक छोटी सी मासूम चेतना की, वो किस तरीके से तड़प रही होगी और किस तरीके से इस बोरवेल में वो होगी, ये कहानी है। अगर उस समय दौसा से जो टीम आई थी उसको अगर मौका दे दिया जाता और वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे और वो दौसा का जो टीम का जो सदस्य था, टीम के जो सदस्य थे, अरे जाता पीछे करवाइए दौसा की टीम का जो सदस्य था पत्रकार भी जाए क्या? फिर इधर से एक बार देखिए, मैं जो कहानी बता रहा था उस चेतना की कि किस तरीके से वो सिस्टम की लड़ाई लड़ी, फिर वो दौसा की जो टीम बुलाई गई और उस टीम
ने मौके पर आते ही कह दिया कि हम इसको निकाल के दे देंगे, लेकिन प्रशासन ने तमाम यहाँ पूरी तरीके से SDRF जो राजस्थान की स्टेट की जो टीम मानी जाती है वो मौके पर आ गई। उसके तुरंत 1 घंटे बाद में नेशनल टीम यहाँ मौके पर आ गई, तो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और दौसा से देसी जुगाड़ से जिस बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा था उनको रवाना कर दिया। लेकिन जो दौसा से जो टीम बुलाई गई थी वो जो लड़का था वो यहीं मौके पर था, यहीं मौके पर सुबह तक था। फिर वो सुबह भी प्रयास कर रहा था कि मैं इस बच्ची को निकाल सकता हूँ। देखिए उसके बाद में जो प्रयास किया गया उसमें देखा गया कि वो दौसा से जो टीम आई थी वो कह रहे थे कि हम निकाल के दे देंगे। सुबह भी उसके दादाजी ने तमाम लोगों ने प्रयास किया था कि एक बार सरकारी सिस्टम से हटकर उस टीम को दे दिया जाए तो कुछ अच्छा निर्णय होता, लेकिन SDRF और NDRF टीम ने लिखित में लिखवा के कि हम तुरंत इसको अभी निकालते हैं। तो उनका जो प्रयास रहा वो लगातार नदारद प्रयास आपको देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन 2000 आदमी फेसबुक लाइव के बीच में अब जुड़े हैं। अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है कि बच्ची को आखिर किसी भी हालात में निकाल लिया जाए। तो जब वो दौसा के लोग सुबह भी प्रयास कर रहे थे कि बच्ची को किसी भी हालात में बचा लिया जाए, लेकिन उनका जो निर्णय लिया गया, जब ये बच्ची एक बार निकल जाएगी उसके बाद में उनके दादाजी की जो व्यू रचना है, कैसे बच्ची गिरी, किस तरीके से टीमों का कार्य रहा, वो हम इसको क्योंकि पूरा तरीके से हमने दिखाने का प्रयास किया, हम आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन पूरे प्रयासों के साथ अब जो प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को किसी भी हालात में निकाल लिया जाए। राजस्थान तक के तमाम दर्शक उम्मीद कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी हालात में बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन दुआ है केवल जो इस बच्ची को सक्सेसफुल होने से रोक सकती है, क्योंकि अब जो समय जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, लोगों की जो आशाएं हैं वो है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। अब जो मौके का अपडेट है वो देखिए, ये देखिए मौके के ऊपर जिस तरीके से मैं बता पा रहा हूँ आपको कि मौके के ऊपर SDRF NDRF की टीमें मौके पर है। जैसे इसकी वेल्डिंग कर दी जाएगी, इसको नीचे दिया जाएगा पाइप, फिर पूरे जो सुरंग बनाई गई है उसमें पूरे में पाइप हो जाएगा। उसके बाद में पूरी तरीके से लावा लश्कर के साथ बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए जब वो दादाजी से कल मैं शाम को जब मुलाकात कर रहे थे, हम पत्रकार साथी जब बैठे थे, तो दादाजी पूरी तरीके से 4 से आज 5 दिन हो गए उनको, वो मुश्किल से सो भी नहीं पाए। जो पूरा परिवार है चेतना का, वो पूरा परिवार सो भी नहीं पाया। बहुत ख़राब कंडीशन में आज 4 दिन से लगातार है। अगर इस तरीके से रहा यहाँ पर लोगों का हुजूम, लोगों की जो मनोकामनाएं, लोगों की प्रार्थनाएं देखकर तमाम पत्रकारों की भी अंदर से भावना निकलती है कि आखिर जंग लड़ी है तो चेतना लड़ी है, जो इस सिस्टम और सरकार के तंत्र से लड़ाई लड़ी है, सबसे बड़ा ये है। ठीक ओके, जैसा लगा देखिए, जैसे ही बोरवेल के अंदर मशीन ये पाइप उतार दिया जाएगा, उसके बाद में तमाम जो कोशिशें है वो पूरी कर ली जाएगी। फिर जैसे ही कार्मिक नीचे उतरेंगे, आज मैं पूरे दिन से आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयास में लगातार सिस्टम को लोग लगातार नदारद है। लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो हमारे से जुड़ रहे हैं उनसे हम प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी सकुशल इस कारण कुछ फोन जो
बेवजह जो कॉल कर रहे हैं उनको हम निवेदन करते हैं जब उस बच्ची 15 फीट पे थी, वो रचना जब मैंने सुनी तो कहाँ फूटती। अगर वो 15 फीट पे बच्ची फंस गई थी, क्योंकि उस वहाँ बोरवेल की चौड़ाई कम थी और बोरवेल की चौड़ाई कम थी, और जब बच्ची की माँ ने पूरा प्रयास किया कि प्लीज़ बच्ची को लेने दिया जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी पता था उसकी माताजी को, चेतना की माताजी को कैसे होगा, क्योंकि जब चेतना की माताजी को पहली बार पता लगा कि बच्ची बोरवेल में जा गिरी है, तो बच्ची की माताजी जब सबसे पहले पता लगा तो रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से कि किसी भी हालात में बच्ची को निकालो, क्योंकि 15 फीट पे ही बच्ची अटकी हुई थी। और प्रयास अगर 15 फीट पे तरीके से किया जाता, कुछ इस तरीके से उस टाइम कैमरे से देखकर बच्ची की हालात जानी जाती, तो 15 फीट से बच्ची का रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन वो रस्सा दादाजी ने और उसकी चेतना की मम्मी ने वो रस्सा नीचे डाल दिया, और नीचे डालने के बाद वो रस्सा में पकड़ भी ली बच्ची, लेकिन उस रस्से को छोड़ दी तो वो 150 फीट पे जाकर गिर गई। उसके बाद में तोसा से टीम बुलाई गई, टीम से प्रयास कराया गया। प्रयास में टीम ने कह भी दिया कि हम निकाल कर उस बच्ची को दे देंगे, लेकिन सिस्टम और सरकार जब आ जाती है तो तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम ने उस जो देसी जुगाड़ से निकालने का जो वादा किया था उनको मना कर दिया कि हम सेब निकाल कर देंगे। लेकिन आज जो कीतपुरा गांव में 4 दिन से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस बच्ची को, चेतना जाट को, जिस आज लाखों क्या करोड़ों लोगों के दिलों में जो राज कर रही है, वो चेतना जाट, चेतना चौधरी, वो जिंदगी और मौत की अब जंग लड़ती हुई नज़र आ रही है। अब उस बच्चे की क्या हालात होगी, क्या स्थिति होगी, वो तो हम निकालने के बाद ही बता पाएंगे। देखिए, अंकु जोरवाल के नाम से कोई व्यक्ति है, उसके लगभग इतने कमेंट आए कि जय श्री राम, जय श्री राम। तमाम ईश्वर से बड़ी संख्या में लोग कामना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आखिर लोगों की प्रार्थनाएं काम आएगी क्या? ईश्वर सुनेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई करी, 5 दिन की जो कार्रवाई है, लोगों को सब पता है कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कार्रवाई करी। एक 150 फीट बच्ची को नहीं निकाल पाना, और बात करते हैं 21वीं सदी के विज्ञान के युग की तमाम हमारे पास है, तमाम हमारे पास एरोप्लेन है, तमाम अंदर सिस्टम की है। अगर सिस्टम अच्छा होता तो आज ये बेचारी बच्ची आज से 2 दिन पहले ही निकाल ली जाती। लेकिन आखिर 23 दिसंबर की वो तारीख और 2 बजे का वो दिन लोगों को याद रहेगा, इनके परिवारजनों को तो याद रहेगा। जाट समाज की वो बच्ची जो आज सब समाजों के दिलों के ऊपर राज कर रही है, और तमाम लोग चाहते हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी बाहर निकले। हम भी चाहते हैं कि किसी भी हालात में उस बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन देखिए, लावा लश्कर के साथ इतनी प्रशासन की कहाँ जरूरत पड़ गई। आखिर लड़ाई तो सिस्टम की है, लेकिन इस प्रशासन को आप देखिए, मौके पर लोगों को भगाया जाता है, लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाता है। लेकिन आखिर क्या कमी छोड़ दिया इस प्रशासन ने कि इस बच्चे को सेफ नहीं निकाल पाए। देखिए, लोगों की भावना है, देख राहुल जी, खुदाई है वो पूरी हो गई है, केवल बची है तो चेतना को बाहर निकालना बचा है। अब जैसे ये नीचे जाएगा और जो तमाम प्रयास भाई, टीम से क्या बात करें, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अभी मौके पर जितने अधिकारी मौजूद हैं वो ये नहीं बता सकते कि आखिर इस बच्ची को अब कितने टाइम में निकाल लिया जाएगा। ये सब
आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए लोगों के जो कमेंट्स हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो गदगद करती है जब इस तरीके से घटना को दिखाया जाता है। आखिर देखिए प्रशासन किस तरीके से लावा, ये देखिए प्रशासन कामना करते हैं कि आखिर कब तक इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगर सिस्टम की बात करें तो ये देखिए लाइव के माध्यम से देखिए तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, तमाम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जिस तरीके से देखिए अभी भी पपलाज माता, जय श्री राम, बजरंग बली, तमाम लोग, प्रकृति माँ, इस बच्ची को किसी भी हालात में बचाना, ये प्रयास तमाम लोग कर रहे हैं। और प्रयास सिस्टम का भी चल ही रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। जो बच्ची के दादाजी की जो व्यू रचना है वो सुनेंगे तो पूरी तरीके से दिल के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर 15 फुट पे बच्ची गिरना, उसके बाद किस तरीके से लड़ाई रही, वो लड़ाई अगर आप सुनेंगे तो अचानक दिल गदगद हो जाना। हम पूरी तरीके से आपको लाइव अपडेट राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारत चांद पर पहुंच गया, आखिर 150 फुट क्यों नहीं कूद पाया। इसके ऊपर सवाल बड़ा बनता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ गई, वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई जिसकी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी कहाँ गई जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत थी। अब ज़रूरत है तो वो तो बच्चे को निकलने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या है। बाबा जी क्या चाह रहे हैं आप? भैया बच्चे सुरक्षित निकल जाए। क्या सुबह से क्या नज़र बनाए हुए हैं आप? तो भाई मैं कहता हूँ बच्चे सही सलामत निकल जाए। बच्ची को लेकर कोई आप तक कोई बात है कि किस हालात में बच्ची है? भाई यार तुम मान चुके पतो भाई 4 दिन गुजर जाना बाबा जी, क्या रहा प्रशासन की जो कार्रवाई रही? तो भाई हम ज्यादा बच्चे सुरक्षित निकल। देखिए कह रहे हैं कि बच्ची को किसी भी हालात में निकाल के प्रशासन दे। लोगों की ये भावनाएं लगातार जुड़ी हुई है। तमाम राजस्थान तक के तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं और तमाम दर्शक देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से हालात हैं आज। और लापरवाही प्रशासन को लेके लापरवाही है। हाँ जी, कैसे आपने देखा है पूरा चीज किस तरीके से कार्रवाई? बहुत लेट कर दिया सर, प्रशासन को देख के बहुत लापरवाही है। 4 दिन हो गए बच्चे को 4 दिन हो गए। 370 पक्का ही तो था, उसमें कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब पीछे वाले अपने जो बड़े बूढ़े हैं ना, जो बेजड़ की रोटी खाते थे, वो खड्डा खोद के वो ही निकाल देते अब तक। देसी जुगाड़ से, देसी जुगाड़ से निकाल देते अभी तक। तो अभी तक इतनी मशीनें लग गई, वो लग गई है। बच्ची क्या मतलब बेटी समान ही समझो, छोटी कन्या है, बढ़िया है। क्या कुछ कामना कर रहे हैं आप? अब कौन सी टीम से हो? SDRF? अच्छा, मशीन चला रहे हो। क्या किस तरीके से मानते हैं जो कार्रवाई रही प्रशासन की? बड़े भाई बताइए भाई देखिए पुलिस की जो चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ मौके पर मौजूद है और पूरी तरीके से लोग तमाम जो लोग देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इस बच्ची को, चेतना चौधरी को किसी भी हालात में बाहर निकाला जाए, किसी भी हालात में चेतना को बाहर निकाला जाए। आखिर क्या कमी रह गई जो बच्ची को इतना वक्त लगा और इतना टाइम लगा? देखिए थोड़ा
जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, देखिए बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या कमी रही, आखिर क्या कमी रही कि प्रशासन इस बच्ची को नाकामयाब रहा, निकाल नहीं पाया। देखिए चांद पर जाने की बात करते हैं और एक माँ की गोद में खेलती हुई बच्ची को नहीं बचा पा रहा, तो क्या चांद और क्या टेक्नोलॉजी, क्या एरोप्लेन और क्या सिस्टम, वो आप सबको लोगों को पता है कि आखिर किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई रही, वो आप सब तक हम आवाज़ आ पा रही है आप सभी तक? देखिए जैसे ही हम कुछ नया अपडेट हमारे पास आएगा, तेज़ मीडिया ग्रुप के तमाम दर्शकों को हम बताने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। थोड़ी देर मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन होने के कारण थोड़ी देर जब भी जो कार्रवाई चलेगी उसके बाद में हम आप तक दोबारा से लाइव आएंगे, उसके बाद में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए वैभव जी हैं, आरपीएस हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, डिप्टी एसपी हैं, वो मौके पर मौजूद है। तमाम कवायद और जो प्रयास है वो चल रहे हैं, लेकिन लोगों को जिस तरीके से बातचीत किया जाए कि आखिर टाइम को लेकर अगर वापस डिप्टी एसपी और एसपी अगर मौके पर वापस आते हैं तो हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास था, लेकिन निकल गए। अब जैसे ही हमारे पास आएंगे हम बातचीत करेंगे ज़रूर और आप तक लाइव करेंगे। देखिए जो प्रयास रहा उसको लेकर अब अभी हम उसके ऊपर नज़र नहीं है, हम तो कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी हालात में इस बच्ची को बाहर बोरवेल से निकाल लिया जाए। बस ये कामना है, बच्ची सही सलामत बाहर आ जाए, बस ये प्रार्थना है। आखिर इतना लंबा प्रोसेस चला तो क्यों चला है, इसके ऊपर जनता सवाल जानती है, क्योंकि जनता उसका जवाब लेना भी पूरी तरीके से जानती है। जैसे ही डिप्टी एसपी मौके पर आएंगे, आरपीएस वैभव जी मौके पर आएंगे, उनसे हम रूबरू कराएंगे किस हालात में वो बच्ची होगी और किस सिस्टम से वो लड़ी है। आरपीएस वैभव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट हमारे तक आएगा उसको हम लेकर हम आपको तमाम दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर वो हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ तमाम जो दर्शक हैं वो उन तक बात को पहुंचाया जाए, किस तरीके से जो नदारत इस तरीके है। ये सुनो मेरी बात, ये इधर है जो, एक बार मेरे साथ आ जाओ, एक बार आ जाओ।